हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो हमारे रियल नंबर हैं उनकी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसमें हम प्रूफ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लेने से पहले आप सुप्रीमम, इन्फीमम, बाउंडेड एवर, ब्लो, इन सब की वीडियो को भी देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं क्योंकि ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रियल एनालिसिस में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट क्या है, क्या कहती है ये हमारी जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। स्टेटमेंट है हमारा, लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एज सच डेट। तो यहाँ पर जो एन है वो कैसे पॉजिटिव करेगा, एन बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये देखिए क्या कह रही है, आप इसको अच्छे से समझिए। ये कह रही है कि हमारा जो ए है वो क्या है, एनी रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या कोई भी हमारा रियल नंबर है ए, ये वाला। और यहाँ पर बी हमें क्या दे रखा है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और जो बी दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो वहाँ पर एक एन इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर एन कैसे एग्जिस्ट करेगा कि एन बी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किसकी, ए के। तो किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर एक्स वाई भी लिखा दिख सकता है, वाई एक्स भी लिखा दिखा सकता है, और किसी किसी बुक में यहाँ पर ए दे रखा होता है और यहाँ पर बी। तो आप बस इससे आप पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या मान रहे हो, बस आपको यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो नंबर होगा वो हमारा एनी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और इधर जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, एनी रियल नंबर। तो इधर साइड वाला पॉजिटिव होगा, इधर साइड वाला कोई भी एनी रियल नंबर होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। आप पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू और समझिए कि ये कैसे हमेशा एन एग्जिस्ट करेगा। देखिए, अगर हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, मान लिया हमने कोई ले लिया 5 ले लिया हमारा रियल नंबर, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, एक ले लिया हमने 1/2। बी की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1/2। बी की वैल्यू 1/2 और ए की वैल्यू कितनी ले ली, 5। तो यहाँ पर ये कब होगा, 1/2 5 से बड़ा कब होगा, यहाँ पर एक एन एग्जिस्ट करेगा। एन एग्जिस्ट कैसे करेगा, एन हमारा यहाँ पर क्या होगा, हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर कि जिसकी वैल्यू इसके लिए बड़ी हो जाए। तो आप रख के देखिए, अब जैसे हम रख सकते हैं यहाँ पर 10/2 से तो 5 हो जाएगा, तो 12/2 रख के देखिए, तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, 12। तो इससे कट के क्या हो जाएगा, 6 5। तो यहाँ पर मतलब एन बी की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, ए से। तो हमेशा जो है एक एन ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो बी है वो हमारा बड़ा होगा किससे, ए से। तो इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे ये आया है हमारा। तो आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रूफ में हमने क्या किया है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू ली है 0 के। तो मैंने आपको बताया है जो ऑर्डर फील्ड होता है उसमें हम ट्रिकोटोमी जो लॉ है उससे हम क्या देखते हैं, एक बार ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 के इक्वल, ए की वैल्यू 0 से बड़ी और ए की वैल्यू 0 से छोटी। तो इन तीनों को लगा के देखेंगे। पहले हमने पहले केस में क्या ले लिया है, ए की वैल्यू जब इक्वल है और क्या है हमारी छोटी है किससे, 0 से, तो ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन ले लिया है हमने, ये वाला जो ए है। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं कि ये थ्योरम तो ये वाली तो अपने आप ही ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी, एन क्या है हमारा, नेगेटिव है। एन हमारा क्या है, सॉरी, जो हमारा ए है वो क्या है हमारा, नेगेटिव है, क्योंकि 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एन और बी क्या है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। एन हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और बी हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, और इधर साइड क्या है हमारा नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यानी यहाँ पर आपने ए ले लिया -1, ठीक है, और बी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया आपने 1, और एन आपने ले लिया 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से बड़ा ही आएगा। तो कोई भी जो हमारा ए की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है और 0 के इक्वल होती है तो हमारा वहाँ पर एन भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या एज्यूम करेंगे, पहले हमने जो ए की वैल्यू ली थी वो 0 से छोटी या 0 के बराबर ली थी। अब जो ए की वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे, 0 से बड़ी लेंगे। तो ठीक है, इसके लिए तो ये ट्रू हो गई थी ये स्टेटमेंट। अब इसके लिए देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो जब हम ए की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर रियल नंबर लेंगे, तब क्या होगा, तब देखते हैं प्रूव कर रही है या नहीं, सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या कर लिया है, हमने शुरू में मान लिया है एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन ए। तो हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है, हमने इसका उल्टा एज्यूम किया है। हमें प्रूव करके लाना है कि एन एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट करेगा। हमने यहाँ पर मान लिया है कि एन ऐसा मतलब कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने ये मान लिया है। तो अगर नहीं कर रहा, अगर ये इस साइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, एन बी इज लेस देन एंड इक्वल टू ए, ऐसा होगा। क्योंकि ये तो हमारा हमने मान लिया है कि एन इस तरीके से एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो हमने ये ऐसा मान लिया। और यहाँ पर जो एन है वो क्या है, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो एन बी की वैल्यू है वो क्या है, ए से बराबर है या ए से छोटी है। यानी कि इसके लिए ये क्या है, एन बी के लिए ए क्या है, हमारा एक अपर बाउंड हो जाएगा। क्योंकि अपर बाउंड में आपने सीखा है इस तरीके से, अगर वहाँ पर कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर देखिए, ए जो है अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, सो ए इज अपर बाउंड ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ आर। तो जो नॉन एम्प्टी सेट है एस, उसका ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिया है, एन बी है तो 1 रख, एक बार 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, इस तरीके से एक नॉन एम्प्टी सेट एस मान लिया है रियल नंबर का, एन बी, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कंप्लीटनेस एग्जाम। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। ये क्या है हमारा, बाय द कंप्लीटनेस एग्जाम। तो हमारी जो कंप्लीटनेस एग्जाम है वो क्या कहती है, अगर कोई भी सेट हमारा क्या है, अपर बाउंड है, तो उसमें जो सुप्रीमम एस है वो भी हमारा उसमें क्या होगा, कंटेन करेगा, उसमें सुप्रीमम एस भी होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अपर बाउंडेड है, तो यानी कि इस सेट का एक सुप्रीमम भी होगा। तो हमने क्या किया है, सुप्रीमम हमने मान लिया है। तो जो सुप्रीमम है वो क्या है, एस है। हमने सुप्रीमम क्या मान लिया है, एस, स्मॉल एस मान लिया है सेट एस का सुप्रीमम। तो जब ये सुप्रीमम होगा, यानी कि सुप्रीमम होगा, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सेट के अंदर, उनसे सुप्रीमम हमेशा बड़ा होता है। मैंने आपको बताया है, आपको सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सुप्रीमम है वो हमारा इसके सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होगा, तो इस तरीके से लिख देंगे। और एन यहाँ हमारी किससे बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर से। तो ये जब आप जैसे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर कोई भी आता है, इस तरीके से लिखना जरूरी है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल जब प्रूव करके दिखाते हैं तो ये सब लिखा जाना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं कि अगर एन बी जो है एस से छोटा है या इसके बराबर है, तो एन प्लस बी भी अपने आप छोटे या बराबर होगा। क्योंकि एन हमने मान लिया जैसे 4b है, ठीक है, एन की वैल्यू 4 है, तो एन प्लस बी यानी 5b भी तो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है।
ठीक है। तो ये भी अपने आप एस से छोटा हो जाएगा और एन क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, आप यहाँ समझ गए ना, क्योंकि अगर हमने मान लिया एन 4 है, ये भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो एन भी हमारा एस से छोटा है, तो एन प्लस 1 5b भी हमारा क्या होगा एस से छोटा होगा, सुप्रीमम एस से क्या होगा छोटा एस के इक्वल होगा। तो आगे क्या किया है हमने, देखिए आगे हमने किया है जो एन का बी का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है, एन बी प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू एस। ठीक है, तो एन क्या है हमारा ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। फिर हमने क्या किया है, बी को इस साइड ले गए, जब बी को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन बी इज लेस देन एंड इक्वल टू एस माइनस बी, और एन क्या है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आप इससे देख सकते हैं, इससे आप क्या देख सकते हैं कि जो एन बी है उसकी जो वैल्यू है वो एस माइनस बी से छोटी है या इसके बराबर है, यानी कि जो एस माइनस बी है एन बी का क्या है, जो एन बी है हमारा सेट एस का क्या है अपर बाउंड है, तो एस माइनस बी इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आगे भी जब एस माइनस बी इसके लिए अपर बाउंड है, तो यहाँ पर आप देखिए बी जो है, बी क्या है हमारा 0 से बड़ा है, क्योंकि बी हम एक पॉजिटिव रियल नंबर ही लेंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर है यानी कि वो 0 से बड़ा है। तो जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को घटाते हैं, किसी में से माइनस करते हैं, यानी कि अगर हमने हमारा एस क्या है 5 है, ठीक है, और बी क्या है हमारा 2 है, तो जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो अपने आप 5 से छोटा हो जाएगा, यानी कि s माइनस बी क्या होगा हमारा s से छोटा हो जाएगा। और हमने s क्या माना था, s हमने माना था शुरुआत में, आप देख सकते हैं हमने लेट किया था कि लेट सुप्रीमम जो कैपिटल एस है उसका क्या है स्मॉल एस है, सुप्रीमम है सेट एस का क्या स्मॉल एस। तो जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड, तो सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए हमारा जो एस है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस माइनस बी भी अपर बाउंड था, और यहाँ पर एस माइनस बी छोटा है एस से, बल्कि एस तो लीस्ट अपर बाउंड है सुप्रीमम है, तो ये छोटा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए एस माइनस बी बड़ा होना चाहिए एस से, बट ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एज्यूमिनेशन थी वो रॉन्ग आ रही है, तो यहाँ पर ये एक कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो हेंस आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग एंड सो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर सच डेट एन बी इज ग्रेटर देन ए। तो हमने माना था कि यहाँ पर कोई भी जो नेचुरल नंबर है एन, इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है जो हमारा रॉन्ग है, जो हमने एज्यूम्पशन की थी वो गलत है। यहाँ पर क्या होगा हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहीं पर ये प्रूव कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरे ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप मुझे पूरा सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।